हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी 2025 प्रीलिम्स में अब केवल 3 दिन ही बाकी हैं। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीशियस टाइम है। इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अब पढ़ने का समय समाप्त हो चुका है। अब केवल और केवल रिविज़न करने का टाइम है। तो आपके जितने भी नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं या बुक्स हैं, जो भी आप रेफ़र करते हैं, उसे आप जितने बार हो सके उतने बार मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करिए। हर एक पन्ने को अपनी आँखों के सामने से गुज़ारिए और इतने बार उसे देखिए कि वो जो है आपके आँखों में इस तरह सेट हो जाए कि बंद आँखों से भी आपको दिखना चाहिए। लास्ट मोमेंट में करंट अफ़ेयर और इकोनॉमिक सर्वे का डाटा अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है। एग्ज़ाम के पहले आपको पॉज़िटिव माइंडसेट रखना है और लास्ट तक मोटिवेटेड बने रहना है आपको। क्वेश्चन पेपर देखकर अगर टफ़ आता है तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर ईज़ी आता है तो सबके लिए ईज़ी है, टफ़ आता है तो सबके लिए टफ़ है और क्वेश्चन को आपको बार-बार पढ़ना है और उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करना है। इस टाइम पे सभी को यही लगता है कि मेरी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा है, इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला है और लगता है कि मुझे कुछ दिन और मिल जाते शायद, तो मैं और अच्छे से तैयारी कर लेता। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मुझे भी ऐसे ही लगता था। मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो हर बार मुझे यही लगता था कि अरे यार! मुझे मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई है, काश 2 दिन और मिल जाते तो मैं और अच्छा कर लेता। तो मैं कहूँगा कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखिए। ऐसा लगना जो है सभी के साथ में होता है और सभी लोग इस फेज़ से गुज़रते हैं। तो आप जो है मोटिवेटेड रहिए, ओवरथिंकिंग से बचिए, स्ट्रेस मत लीजिए और अपनी नींद अच्छे से पूरी करिए और सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिवीज़न पर ही ध्यान दीजिए। पहले से डिसाइड करके नहीं जाना है कि मुझे 70 अटेम्प्ट करना है या 90 अटेम्प्ट करना है। ये जो है क्वेश्चन पेपर के लेवल के ऊपर ही डिसाइड होता है। तो पहले से आप ये माइंडसेट बनाकर बिल्कुल मत चलिए कि मुझे इस बार इतने ही अटेम्प्ट करना है और हो सकता है जीएस का पेपर में आप कम अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये मत सोचिए कि मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप सेकंड पेपर जो है जैसा भी आपका फर्स्ट पेपर जाता है अच्छे से दिलाइए और उसमें अपना 100% दीजिए। और लास्ट में यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रख लीजिए ताकि लास्ट मोमेंट में आपको हड़बड़ी ना हो, जिससे पैनिक क्रिएट होता है। और सीजीपीएससी की जो नई गाइडलाइन आई है उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ कर जाइए और उसके स्ट्रिक्टली फॉलो करिए क्योंकि एक भी छोटा-सा मिस्टेक जो है आपका पूरा 1 साल बर्बाद कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।